हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में। आज है हमारा मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहना चाहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी के साथ में जरूर शेयर करना, और हाँ, कॉमेंट्स में ज़रूर फीडबैक देना कि आपको वीडियोज़ कैसी पसंद आ रही हैं मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज़ की। तो बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा वो कम्प्लीटली अलजेब्रा पर बेस्ड होगा। तो अगर आप आज की इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो अलजेब्रा से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले अलजेब्रा के हम फॉर्मूले से रिवीजन करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें सारे फॉर्मूलों का कंप्लीट रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फटाफट से रिवीजन करेंगे। ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, 4ab कैसे निकाल सकते हो? अब 4ab कैसे निकालोगे? तो 4ab इन दोनों फॉर्मूले की मदद से निकालोगे। अगर आप देख पा रहे होगे कि ये कांस्टेंट टर्म, ये भी मतलब सेम टर्म है, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूं तो हटेंगे कैसे? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर आप ये करते हो देखोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, और ये माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो 4ab आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना है कैसे आता है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला। ठीक है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, ये कैसे आता है? तो ये आता है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखा पाऊँ, अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक साथ ले लेता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और दूसरे फॉर्मूले में दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक टर्म मान लेता हूँ, कुछ भी कैपिटल ए, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक मान लेता हूँ, तो ये क्या कैपिटल ए और ये हमारा कैपिटल बी और ये हमारा कैपिटल बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, आप देख पा रहे होगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? ये देखो, ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। अभी जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। ए प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड देन 2ca। ठीक है, तो इजी फॉर्मूले थे ये सारे स्क्वायर वाले फॉर्मूले सभी को आते रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे क्यूब वाले फॉर्मूले क्या होते हैं। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। इजी फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab एंड इन द ब्रैकेट ए माइनस बी। ईजी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? तो ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो प्लस ए बी होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो माइनस ए बी। ठीक है, इजी है फॉर्मूला। किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आई क्या इस फॉर्मूले में? नहीं आई। इजी फॉर्मूले। ठीक है, डेफिनेटली सभी को आते रहे होंगे। आगे देखते हैं ये वाला टर्म, इस तरीके के जो आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे आपके पास में ये दिया गया है। ठीक है, x प्लस, ये कलर आपको दिख रहा है क्या? आई गेस नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू के। देख रहे होगे कि ये कैसा कन्वर्ट हो रहा है? स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है। अगर स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनता है। 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। तो ये तो आपस में कट जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या होगा? के स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो +2 है इधर आके माइनस में हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली इस रिजल्ट की वैल्यू लिख सकता हूँ, क्या आएगी हमारे पास, बताओ मुझे गाइस। के का स्क्वायर माइनस 2, ईजिली हम इसको लर्न करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगर सेम पावर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी का क्यूब करते हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इसमें क्यूबिंग बोथ साइड करूँगा, तो एक्स क्यूब बनेगा प्लस 1/x क्यूब बनेगा प्लस 3ab, मतलब ये तो आपस में कट जाएगा, और फिर इन द ब्रैकेट a प्लस बी की वैल्यू क्या है, k है, इजिकल टू क्या होगा, k क्यूब होगा। तो ये 3k इधर आके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूँ कि अगर सेम पावर में क्यूब में जाना होगा मुझे, प्लस की ही सेम पावर में क्यूब में जाना होगा, तो क्या होगा, k क्यूब माइनस 3k, प्लस के स्क्वायर में जाओगे तो -2, प्लस के क्यूब में जाओगे तो -3k। ईजी था फॉर्मूला, सभी को आ गया ना कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी देखो माइनस का स्क्वायर में अगर आप जाओगे तो क्या होगा, प्लस के स्क्वायर में जा रहे तो इधर +2ab होता था, तो उधर जाकर के माइनस हो जाता था। इसमें क्या होगा, इधर -2ab रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो -2ab का मतलब 2 रहेगा इधर माइनस का, तो राइट हैंड साइड जब वो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ क्यूब वाले में होगी, लेकिन क्यूब वाले में भी आप देखोगे क्या होगा, इधर -3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस बी होता है या a माइनस बी होता है, जो भी होता है। तो अगर माइनस का क्यूब करते तो माइनस में होता है ना, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो k का क्यूब प्लस का 3k लिख देंगे, ठीक है। चीज़ें समझ में आई। अगर ऐसा नहीं समझते हो तो क्यूबिंग बोथ साइड कर लो, एक्स क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, फिर क्या होगा -3ab, ab मतलब ये तो आपस में कट जाएगा, और a माइनस बी मतलब 3k इजिकल टू k का क्यूब, ये इधर माइनस में है, राइट साइड पे आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई ना। जैसे जैसे आगे आप सॉल्व करते जाओगे आपके माइंड में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास में अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है तो इसकी पावर 4 में क्या होगा। देखो स्क्वायर वाले में तो सभी को पता था कि स्क्वायर वाले में क्या होगा, स्क्वायर वाले में सभी को पता चल गया कि अगर प्लस के स्क्वायर में जाते हैं तो क्या करते हैं, k स्क्वायर -2 करते हैं। अगर मुझे अब इसकी पावर 4 निकालनी है तो अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसके थ्रू मैं क्या करूँगा, इसके थ्रू मैं स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर -2। अब इसकी पावर 4 में जाना है तो एक चीज़ देखोगे तो ये भी तो सेम चीज़ ही है ना, जो ये चीज़ कह रही थी वही चीज़ तो ये भी कह रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे इसकी पावर 4 में जब आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर -2 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि क्या होता है के स्क्वायर -2 ना, तो -2। समझ में आया क्या मेरे भाई, समझ में आया क्या तुम्हें, ठीक है। अब देखो माइनस वाले में थोड़ा सा चेंज होगा। माइनस वाले में क्या चेंज होगा, माइनस वाले में ये चेंज होगा कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है ना, वो क्या होगी, वो m स्क्वायर +2 होगी। तो जब इसकी पावर 4 में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, m स्क्वायर +2 का होल ऑफ स्क्वायर एंड देन -2। आएगा समझ में, ठीक है। आई होप ये डाउट्स क्लियर होंगे। आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतना लोड लेने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। अब देखो सेम पावर जब चेंज होती है, सेम पावर चेंज होने का मतलब क्या है कि सेम प्लस में दिया गया है और हमें पूछ लेता है उसी का माइनस में बताना है। तो इसके लिए इसका बेसिक तरीका क्या होता है वो पहले जान लो। बेसिक तरीका होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, एन स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो +2 है ये किधर चला जाएगा, ये तो इधर आ जाएगा माइनस में। अब देख रहे होगे कि अगर मैं इधर भी -2 कर देता हूँ और इधर भी -2 कर देता हूँ तो ये जो फॉर्मूला मेरे पास बनेगा ये मेरे पास x माइनस 1/x का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो n स्क्वायर -4, n स्क्वायर माइनस का 4, n स्क्वायर माइनस का 4। लेकिन ये तो स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है क्या जो भी मैंने बताया आपको। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, 2 इधर प्लस में था इधर चला गया माइनस में, फिर मैंने इधर भी दोनों तरफ क्या किया, -2 कर दिया। तो ये मेरे पास x माइनस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो जैसे प्लस से माइनस में अगर हमें जाना है तो हमें पता चल गया क्या करते हैं, प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो स्क्वायर करके -4 कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट लग जाएगा। अभी इसको देख लेते हैं, माइनस से अगर हमें प्लस में जाना है तो क्या करना है, माइनस से किस में जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं ना,
तो जब माइनस से प्लस में जाएंगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस में जा रहे हैं तो +4 होगा और स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, इसकी एक बार प्रूविंग देख लेते हैं। सेम एज इट इज़ करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x², इधर -2 होगा, इधर आकर के वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर +2 हो जाएगा। अभी मैं +2 इधर कर देता हूँ, +2 इधर कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा और इधर आकर के फिर वो रूट लग जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होगे दोनों फॉर्मूले। प्लस से माइनस में जाते हैं तो स्क्वायर करके -4 कर देते हैं और उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। अगर माइनस से प्लस में जाते हैं, प्लस में जा रहे हैं तो +4 करेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। ठीक है, तो सेम पावर चेंज वाला जो भी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी, तो जब स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो किस में निकलती है, प्लस माइनस में निकलती है। ठीक है, फिर जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी प्लस वाली तो प्लस को ले लेंगे, माइनस वाली तो माइनस वाली वैल्यूज़ को ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, अगर x प्लस 1/x इजिकल टू 3 है तो हमें x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 निकालनी है। अभी तक जो क्वेश्चन हम देख रहे थे उनमें क्या था, उनमें हमें बताना होता था कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ईजिली हम बता सकते थे, इसका स्क्वायर कर देंगे फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। बट इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जहाँ पे इवन में पावर माइनस में होगी, तो यहाँ पे ये इस तरीके में ब्रेक हो जाता है। x की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी में ये ब्रेक हो जाएगा। चीज़ें आ गई समझ में। इसका स्क्वायर करके मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 7। ठीक है, अब अगर ये 7 आ गया, अब मुझे इसके प्लस से इसके माइनस में जाना है, प्लस के उससे माइनस में जाना है, तो क्या करते हैं, अंडर रूट स्क्वायर माइनस का 4 कर देते हैं। इजिली आ जाएगी वैल्यूज़ क्या मेरे पास इसकी, 7 इंटू √45 का मतलब 3√5 यानी कि 21√5। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो इसको भी तुम ब्रेक कर सकते हो। x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर किस में ब्रेक हो जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। प्लस की वैल्यू तो पता है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 5, कितना हो जाएगा, √5। इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू √5, 3√5, यही तो मैंने भी निकाली है। तो इस तरीके ब्रेकिंग करके भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्टली जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ठीक है, समझाना मेरा काम था, समझा दिया कि पावर 4 अगर माइनस में होगी तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी आप वैल्यूज़ निकालना ऑलरेडी जानते हो, इतने तो समझदार हो ही। ठीक है, अभी ये देखो, हाउ टू फाइंड x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगर प्लस में होता तो मैं एक काम करता, स्क्वायर की वैल्यू निकालता फिर उसका क्यूब कर देता, या क्यूब की वैल्यू निकालता उसका स्क्वायर कर देता। लेकिन माइनस वाले में ऐसा नहीं होता है, माइनस वाले में चीज़ें क्या होंगी, जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। इसको देख रहे होगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1/x³ का स्क्वायर। अगर मैं एक्स क्यूब को थोड़ी देर के लिए a मान लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस और 1/x³ को मैं b मान लेता हूँ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये x³ प्लस 1/x³ और दूसरे ब्रैकेट में x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब। अब वैल्यूज़ को निकाल सकते हो क्या, अब तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू पता हो या फिर x माइनस 1/x की वैल्यू पता हो, दोनों वैल्यूज़ को फाइंड कर लोगे और फिर तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। x की पावर 8 वाले को क्या करना है, 8 वाला हमारा 4 में बदल जाता है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 में ब्रेक हो जाएगा। इजी है कि नहीं, इजी है कैलकुलेट करना। ठीक है, अब ये हमारे पास में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अगर x माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो √6 के बराबर है तो हमें x की पावर 8 और 1/x की पावर 8 की वैल्यू बतानी है। x की पावर 8 और 1/x की पावर 8 ब्रेक किस में होगा, अभी जस्ट पीछे हमने बात की, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 में ब्रेक होगा और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 में ब्रेक होगा। अब मुझे ये वाली वैल्यू पता है, अब इसके थ्रू मैं क्या प्लस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मैं x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, माइनस से किस में आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं ना, तो ये हमारा n है, n का क्या करते हैं स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 करेंगे क्योंकि माइनस से प्लस में आ रहे हैं। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10,
और ये हो जाएगा मेरे पास √10। तो x माइनस 1/x की वैल्यू इतनी आई, x प्लस 1/x की वैल्यू इतनी आई। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ? x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी? √60। √60 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √60 के अंदर 4 × 15 लिखूंगा तो 2√15 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देख रहे होगे कि देखो ब्रेकिंग कैसे हो रही है, बस वो इस क्वेश्चन का मोटो है तुम्हें समझाना, ब्रेकिंग कैसे हो रही है। x⁴ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बस तुम्हें एक बारी ब्रेकिंग देखना समझ जाना है। ठीक है, पापा का परा बनना है तुम्हें, पापा की परी नहीं बनना है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस जोक। ठीक है, ब्रेकिंग ये वाली ब्रेकिंग देखो, तो x² माइनस 1/x² में ब्रेक हो जाएगा ये वाला। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाले की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोलो, माइनस वाले की वैल्यू आ जाएगी ना? बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मैं इसी को स्क्वायर कर दूं, अगर मैं इसी का क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्या बताना? या फिर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितनी आएगी वो देखो, 10 स्क्वायर हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 कितना 8, तो स्क्वायर वाले की वैल्यू 8 आई, इसकी वैल्यू 2√15 आई। अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि माइनस वाले से नहीं निकाल सकते थे? क्या निकाल सकते थे? स्क्वायर करते 6, 6 और 2 8, 8 आ जाता। अब इस 8 की मदद से इसका स्क्वायर करके ये वाली वैल्यू निकाल सकते हो तुम, पावर 4 वाली। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 64, और प्लस से ही प्लस में जा रहे हैं ना, 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 62। 62 × 8 × 2√15। अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 दूना 32 का 2, 16 6 96, 3 99, 992√15 इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। किस ऑप्शन पर है? पहले ऑप्शन पर है। कितने स्टेप में हमने सॉल्व कर लिया? 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर लिया ना, 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर लिया। ठीक है, बस तुम्हें एक बारी ब्रेकिंग देखना समझ जाना है। माइनस की पता है, प्लस की निकाल सकते हैं। प्लस की पता है तो प्लस की कितनी भी इवन पावर हो हम स्क्वायरिंग करते करते उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हमें प्लस और माइनस पता है तो माइनस की स्क्वायर वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई? आई होप आपके मन में कोई भी डाउट अब नहीं होगा x⁴ को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास x⁴ माइनस 1/x⁴ पे बेस्ड। अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 2√2 है तो हमें x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू बतानी है। देखो जब कभी भी माइनस वाले आ जाए ना तो उसमें आपको एक चीज़ देख लो कि आपके पास x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए। माइनस की वैल्यू तो है हमारे पास, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? माइनस से किस में जा रहे हैं? प्लस में, तो स्क्वायर करके +4 कर देंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर करो, इसका कितना होगा? 2√2 का स्क्वायर 8 होगा, और 8 में 4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा। तो 12 को जब भी बाहर लेकर के आओगे तो क्या बाहर आ जाएगा? 2√3 बाहर आ जाएगा। अभी प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास x² माइनस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4√6 आ जाएगी क्या? बताना मेरे पास। ठीक है, क्लियर है ना सभी को? अभी एक बार इसको ब्रेक करके देखते हैं, ये हमारा किस में ब्रेक होगा। तो जैसा मैंने बताया था कि 6 है तो 3 में ब्रेक होगा, 6 है तो 3 में ब्रेक होगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ में ब्रेक होगा, और x⁴ माइनस 1/x⁴ में ब्रेक होगा। तो इसमें हमें स्क्वायर की तो ऐसे कोई नीड नहीं थी, इसमें हमें स्क्वायर की ऐसे कोई नीड नहीं थी, बट ठीक है एक बार हमारा हाथ प्रैक्टिस हो गया। अभी देखो प्लस की वैल्यू पता है मुझे, मैं प्लस से किस में निकाल सकता हूँ? बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, मैं क्या इसके थ्रू इसकी प्लस की वैल्यू निकाल सकता हूँ? कैसे निकालते हैं? प्लस का ही जब क्यूब में वैल्यू निकालते हो तो क्या बनता है? n³ माइनस 3n बनता है। ठीक है, आई ना बात समझ में? स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज निकाल दूँ। ठीक है, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कैसे निकलेगी? n का क्यूब करोगे मतलब 2√3 का क्यूब करोगे, तो जब 2√3 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 नहीं 12, 12 दूना 24√3 हो जाएगा, माइनस 3n मतलब 6√3, तो 24 माइनस 6 कितना होगा? 18√3 हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ x³ माइनस 1/x³ को, तो क्या मैं इसको x माइनस 1/x, ये भी तो हमारा a³ माइनस b³ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो इसके यहाँ से डायरेक्टली वैल्यूज़ को निकाल सकते हो। कैसे? ये प्लस का है, ये प्लस का है कि नहीं है? प्लस से जब माइनस में जाते हैं तो क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं,
प्लस से माइनस में जाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और फिर -4 कर देते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो वैसे चाहो तो वैसे निकाल लो, वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर कितना होता है, इसका करोगे तो 324 गुणे 3 हो जाएगा, तो 24 से 72, 3 3 को 9 और -4 हो जाएगा, यानी कि 968 हो जाएगा। इसको मुझे ऐसा लगता है कि इसको ब्रेक करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। फिर ये 6 से 4 से काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 242 गुणे 4 और ये मेरे पास बन जाएगा 121 गुणे 4 गुणे 2 में। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि आप इसको विदाउट उतना लंबे स्टेप के भी कर सकते हो। तो जस्ट एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब में जाओगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना आया था, 324 972, ठीक है, 972 माइनस का 4 यानी कि कितना, स्क्वायर रूट 968। 968 को हमने किस में ब्रेक किया, 484, ठीक है, इंटू और कितने में जाएगा, 2 में जाएगा ना, 2 में, ठीक है। तो कितना हो गया, 22√2, ये इसकी वैल्यू आ गई, ये 18 की वैल्यू है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बस जस्ट हमारी वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई कर लो आराम से, अभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, 18√3 इंटू 22√3 राइट, √2, 18 दूना 36 और 18 दूना 36 3 39 और √6 किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। तो बस आपको वैल्यूज़ निकालनी अगर पता है तो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा भैया अगर इसके थ्रू ना निकालते तो कैसे निकालते, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ब्रेक करते, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर उस तरीके से वैल्यू निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस आपको वैल्यूज़ निकालना पता होना चाहिए, मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। या फिर इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है, ठीक है। तो ये इजी था, इसमें इतना कुछ बताने लायक नहीं था, ये इजी सा कॉन्सेप्ट, इसको बस माइंड में याद रखो, वैल्यू पुटिंग करने के काम आएगा ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी अगर देखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे भी रखोगे तो ये वैल्यूज़ भी इस पर सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। तो ये या फिर ये दिया है तो ये होता है, बस इतना याद रखना है। अगले पे चलते हैं। अगला आपको रिमेंबर रखना है कि जब कभी x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 गिवन है ना, इसका मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 1 के इक्वल सेटिस्फाई करेगी। x की जगह पे 1 रखा, x की जगह पे 1 रखा, सेटिस्फाई कर गई ना इक्वेशन, ठीक है। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2 है, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू -1 है और इसकी भी वैल्यू -1 है, यानी कि x जो है हमारा -1 के इक्वल है। ईजी था ये, इतना इसमें कुछ था नहीं, ये थोड़ा सा बेटर है। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है तो हमारा x क्यूब इज इक्वल टू -1 होता है। इसकी प्रूविंग देख लेते जरा, मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x बन जाएगा, x इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x बन गया कि नहीं बन गया, इज इक्वल टू 0। अगर मैं x, ये देख रहे होगे क्या, अगर मैं इधर x प्लस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास क्या बन गया, -1 के इक्वल बन गया। देखो जरा चीज़ें आई क्या समझ। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो x क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला ओपन कर लो, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 है, तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो अगर x और 1 प्लस x को जोड़ने पे 1 आता है, इसका मतलब जो x का क्यूब है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। ओके, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। बस इसी में एक थोड़ा सा चेंज और आ जाता है कि अगर x और 1/x को जोड़ने पे -1 आता है तब क्या होगा, तब x क्यूब 1 के बराबर होगा। अगर जोड़ने पे 1 आता है तो क्यूब -1 होगा, अगर जोड़ने पे -1 आता है तो क्यूब प्लस का 1 होगा। बस सो सिंपल है, इसको सॉल्व करोगे तो जस्ट ये सेम बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x -1 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये पूरी क्वेश्चन 0 के इक्वल हो जाएगी, और ये मेरे पास x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0, x क्यूब इज इक्वल टू 1, जस्ट सो सिंपल एज इट इज़। वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, ठीक है, इजी था। ये थोड़ा सा बेटर है चीज़, ठीक है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखने होगा, क्यों, क्योंकि एसएससी की इसमें जान बसती है मेरे भाई,
एसएससी के एग्जामिनर की इसमें जान बसती है। जितना उसे अपनी जान से नहीं प्यार है, उससे ज़्यादा तो उसे इस फॉर्मूले से प्यार है। ये फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा इजी होता है। पहला फॉर्मूला बोलता है a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये पहला फॉर्मूला बोलता है। अब देखोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसी को हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, a प्लस बी प्लस सी का जो होल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसी को मॉडिफाई करके हम इसमें और भी चेंजेस ला सकते हैं। वो चेंजेस क्या ला सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैं देखूँ तो a प्लस बी प्लस सी, ये तो वैसे का एज इट इज रहेगा। अगर मैं इसी में माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca जोड़ दूँ घटा दूँ, जोड़ दूँ घटा दूँ, जोड़ दूँ घटा दूँ, तो इस इक्वेशन में कोई चेंज पड़ेगा क्या, बताना मुझे। कोई भी चेंज आएगा क्या इस इक्वेशन पे, नहीं आएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये मेरे पास बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca। बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, अभी तो बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं ना। बन गया कि नहीं बन गया, क्योंकि प्लस 2ab वाला तो इसके साथ चला गया, प्लस 2bc वाला इसके साथ चला गया, प्लस 2ca इसके साथ चला गया, बचा क्या, माइनस 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 माइनस। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर सकते हैं। किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं वो देख लो मेरे भाई। अगर मैं इसी को लिख देता हूं a प्लस बी प्लस सी, इसको 1/2 से डिवाइड कर देता हूं, और इसके ब्रैकेट के अंदर मैं रख देता हूं a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। जब आप इसको ओपन करोगे तो देखोगे कि 2a स्क्वायर आएगा जो कि अपॉन 2 से कट जाएगा, 2b स्क्वायर आएगा जो अपॉन 2 से कट जाएगा, माइनस का 2ab आएगा जो कि अपॉन 2 से कट जाएगा, माइनस का 2bc आएगा, माइनस का 2ca आएगा जो कि अपॉन 2 से कट जाएगा। सो सिंपल एज इट इज़। ठीक है, आई होप जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको इसमें समझ आ गए होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट इस फॉर्मूले में नहीं होगी डाउट। अगर कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो अपना डाउट आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, ओके। तो एक तो ये हो गया इसका। ठीक है, तो इसका जो चौथा फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि 1/2 और a प्लस बी प्लस सी, ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल ऑफ स्क्वायर से। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया। हमने क्या किया, हमने जो है 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc, इसको क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। तो जब 2a स्क्वायर बन गया, इधर जुड़ गया, तो अपॉन 2 तो चला गया, यानी कि 2 इसके साथ और कॉमन में चला गया। तो जैसे ही 2a स्क्वायर और आ गया, 2b स्क्वायर आ गया, 2c स्क्वायर आ गया, तो ये माइनस 2ab बन गया, माइनस 2bc बन गया। तो सारे जो माइनस में गए थे वो इसके अंतर्गत आ गए। ठीक है, वो मत समझो कैसे आया, बस इतना याद रखो कि ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ये इजी है, ये इजी है। मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं दोनों पे बेस्ड आएगा। अगर आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी और a b b c c a की वैल्यू दे दी तो इस पे बेस्ड आ जाएगा क्वेश्चन। इस पे बहुत रेयरली बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस पे नहीं आते क्वेश्चन। या तो पहले पे आएगा या तीसरे पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ये एसएससी की जान है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी आप इस फॉर्मूले का एक स्क्रीनशॉट ले लो, और जहाँ पे भी आपके अपने नोट्स वगैरह बना रखे वहाँ पे आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट राइट कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। तो ठीक है, तो यहाँ तक जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं क्लियर। ओके, और अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए हैं, तो क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी सी स्पीड बढ़ेगी तो अपना सीट बेल्ट बांध के चलें। 5√5x³ माइनस 81√3 डिवाइडेड बाई √5x माइनस 3√3y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर cxy, और इसकी भी इक्वेशन की वैल्यू हमें बतानी है। एक चीज़ देख रहोगे, ये क्या है और ये क्या है। ये √5x का क्यूब है, ये क्या है, ये 3√3 का क्या है, क्यूब है। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ आराम से। मैंने लिखा √5x का क्यूब माइनस 3√3y का क्यूब अपॉन तो मुझे पता ही है
√5x माइनस 3√3y। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होता है, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी तो कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, अब मेरे पास बचेगा ए स्क्वायर का मतलब 5x² प्लस बी स्क्वायर का मतलब 3 त्रिको 9 त्रिक 27y²। और फिर क्या बचेगा, प्लस का ए बी बचेगा, प्लस का ए बी बचेगा मतलब 3√15 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, ओके गाइस, और साथ में एक्स वाई भी बच जाएगा। अब जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, इस इक्वेशन को जब मैं कंपेयर करूंगा ax² प्लस by² प्लस cxy से, तो a की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, a की वैल्यू 5 के बराबर, b की वैल्यू 27 के बराबर एंड c की वैल्यू 3√15 के बराबर। मुझे वैल्यूज़ किसकी बतानी है, मुझे वैल्यू बतानी है 6a का मतलब 30 प्लस 27 माइनस 3√15 और √15 कितना हो जाएगा, 15 × 45, 57 माइनस 45 यानी कि 12। कितना आंसर आ गया, 12। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19 है, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू इतना है और xz इज इक्वल टू y² है, तो हमें बताना है z और x का डिफरेंस क्या होगा। देखो xz की वैल्यू y² के बराबर है। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ निकालनी होगी, 2xy प्लस 2zx, ये सब निकालना होगा। तो पता कैसे चलेगा कि आखिर इसको हमें निकालना ही निकालना है। देखो अगर मैं ये दिया गया है इस इक्वेशन से, सबसे पहले तो ये देखो कि इस इक्वेशन से मैं इस इक्वेशन पे कैसे पहुंचूंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कर दो, x² प्लस y² प्लस z² प्लस, अब आएगा असली खेल, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ मुझे। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361 और इतने की वैल्यू मुझे दी गई है 133। तो अब ये जो है 133 इधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास xy प्लस yz प्लस zx बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 361 में से 133 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 128 बच जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो 133, 33 से 61 कैसे बनेगा, 28 जोड़ने पे, और ठीक है 228 बनेगा क्या, ओके 28 और 3 में से 1 गया तो 228, ठीक है। तो एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 114 के बराबर। अगर मैं जेड एक्स की जगह पे क्या लिखूँ, अगर मैं इस जेड एक्स को हटा करके y² लिख दूँ तो ये बन जाएगा। अब मैं इसमें पूरे में y को कॉमन ले सकता हूँ क्या, y को जैसे ही कॉमन लूँगा तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी है 19 इज इक्वल टू 114। देन y इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 6 के बराबर। अब बताना मुझे, अगर y की वैल्यू 6 आ गई, इसका मतलब जो x और z की वैल्यू है, जो x और जो z की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 36। ईजी है क्या बॉस। अब यहाँ पे y की वैल्यू 6 रखो तो x प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बॉस, बताएंगे ज़रा, 13 के बराबर। अब मुझे इसकी प्लस की वैल्यू पता है, क्या मैं इसके माइनस की वैल्यू नहीं निकाल सकता। प्लस से माइनस जाते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसका जो 2ab वाला पार्ट है उसको माइनस करते हैं ना। तो इसका क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या बनेगा, x² प्लस z² प्लस 2zx बचेगा। 2zx का मतलब कितना 72 इज इक्वल टू 169। तो x² प्लस z² इज इक्वल टू जो भी बचाओ, अगर मैं इसमें 2zx माइनस कर दूँ अभी तो इधर कितना हो जाएगा, यानी कि ये जो 72 था, यानी कि यहाँ पे 2zx था, अब 2zx से मुझे यहाँ पे पहुँचना है। इसका मतलब मैंने कितना माइनस किया होगा 4zx लेफ्ट माइनस किया, तो 4zx मुझे राइट में भी तो माइनस करना होगा, यानी कि 169 माइनस का 144। तो x माइनस जो z का इसको होल स्क्वायर बनेगा, कितना बनेगा 25। देन x माइनस जेड की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 के बराबर। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर डी। देखो इसके प्लस की वैल्यू पता है, आपने स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, आपको चाहिए एक्चुअल में ये, और ये कैसे बनेगा +2 से। +2 से तभी बनेगा जब -4 करोगे, तो -4 लेफ्ट किया तो -4 राइट में भी कर दिया, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो गाइस इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 3 है तो हमें 16x³ प्लस
256x³ की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले तो किस में जा रही है पावर्स, क्यूब में जा रही है। अगर ये क्यूब में जा रही है तो सबसे पहले तो इसके क्यूब की वैल्यू निकाल लो। तो x³ प्लस 1/16 और x³ इज इक्वल टू क्या होगा, n³ माइनस 3n होता है ना। n³ मतलब 27, 27 माइनस 3n, 3n का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सार्केज्म है। क्या सार्केज्म है, 3n होता है ना, और n की वैल्यू क्या है मेरे भाई, +3 ये भी होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3/16 हो जाएगा। क्या बताना जरा, 3/16 और फिर x प्लस 1/16x यानी कि फिर 3। जो कोफिशिएंट होता है वो तो x और x कट जाता था, लेकिन क्योंकि 16 है और नीचे तो 16 यहाँ भी नीचे आ जाएगा। अगर 16 ऊपर होता तो 16 ऊपर रख लेते हैं। समझ में आई क्या बात। 3ab तो 3x इंटू 1/16x, तो x से x कट जाएगा और फिर x प्लस 1/16x की वैल्यू 3। समझ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर ax प्लस 1/bx है तो 3a/b आ जाएगा। ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोफिशिएंट, नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -9/16। तो x³ प्लस 1/16 और x³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 × 7 = 112 और 16 × 2 = 32, 432 है ना। 16 × 7 = 112, 432। ठीक है, 432 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 423/16। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब ये 16 जब इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये 16 का x³ प्लस और ये 16/16 तो ये नीचे बन जाएगा 1/256x³ इज इक्वल टू 423। खत्म है क्या सवाल। कोई डाउट था इस क्वेश्चन में? मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट इस क्वेश्चन में होना चाहिए। बस एक ही डाउट था कि जो नीचे 16 का कोफिशिएंट था ना, x का कोफिशिएंट था, बस वो 3 में होगा बस। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और हमें सीखने को मिली कि अगर ax प्लस 1/bx है, इसकी वैल्यू n है, तो जब इसके क्यूब में जाओगे तो a का क्यूब x³ बनेगा प्लस 1/b का क्यूब x³ बनेगा। लेकिन n³ माइनस 3 क्या करते थे, 3n करते थे ना। तो अभी 3n के साथ साथ a/b भी तो आ जाएगा ना, क्योंकि x³ x से x कट जाएगा लेकिन a/b साथ में हो जाएगा। तो 3a/b और देन n, बस ये ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर का कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का कोफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला x इज इक्वल टू √5 + 2 है। अब देखो अगर इसका पूरा एक साथ क्यूब करोगे तो थोड़ा सा फंसोगे सवाल में, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि x - 2 ले लो एक तरफ, इज इक्वल टू √5 ले लो। अब क्यूबिंग बोथ साइड कर लो जरा। अब जब क्यूबिंग बोथ साइड करोगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा, x का क्यूब -8 माइनस 3ab यानी कि 3 दूनी 6x और ब्रैकेट के अंदर x - 2 इज इक्वल टू 5 के बराबर। x का क्यूब माइनस का 8 माइनस का 6x² प्लस का 12x इज इक्वल टू क्या, 5 के बराबर है क्या। अब यहाँ से एक चीज़ देख रहे होगे, x का क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 13 के बराबर है क्या। यहाँ पे देखो जरा, x³ माइनस 6x² प्लस 12x, इतने की वैल्यू कितनी है, इतने की वैल्यू तो 13 है, और 13 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहला ऑप्शन। कोई डाउट है क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं होगा, आई डोंट थिंक कोई डाउट है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक है, इफ a - 12/a इज इक्वल टू 1 है, हमें क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ a² प्लस 16/a²। ओ भाई, अब कैसे करेंगे इस सवाल को, इसमें तो फंस गए हम। सबसे पहले एक चीज़ देखो, बन क्या रहा है, बन स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है। अगर जब स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है, इसका साफ सा एक मतलब है कि ये इसको हमें स्क्वायर में ही बताना है। तो अगर आप इसको देखोगे तो a² - 12 इज इक्वल टू a बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसको a² माइनस a इज इक्वल टू करूँ तो ये 12 बन जाएगा। अगर मैं a को कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस a इज इक्वल टू 12 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें सॉरी ये a-1 बनेगा ना, a-1 यानी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है। एक टर्म एक ज़्यादा होगा, इसका मतलब ऐसा तो 2 ही नंबर है, 4 और 3।
4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 12 आएगा क्या। अगर ऐसे नहीं भी करना चाहते हो तो यहाँ पे तुम एक चीज़ लगा सकते हो, बोलोगे क्या, फैक्टर थ्योरम लगा सकते हो। ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल फैक्टर थ्योरम से कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लास्ट में कांस्टेंट टर्म क्या है 12, तो 12 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं, इसके आगे साइन कैसा माइनस, जिनको माइनस करने पे ए का कोफिशिएंट आना चाहिए। ए का कोफिशिएंट कितना है 1, माइनस करने पे 1, 4 और 3, माइनस करने पे 1 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का 3a माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लो तो a माइनस 4 प्लस का 3 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालोगे तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी और माइनस 3 आ जाएगी। माइनस 3 रखने पे क्या सेटिस्फाई करेगा, माइनस 3 रखा इस पर, ठीक है, और इस पर माइनस 3 रखा तो ये सेटिस्फाई कर गया। लेकिन इस पर देखो क्या वैल्यूज आ रही है, क्या माइनस 3 रखो 9 प्लस 16/9 नहीं आ रही, 4 रखो, 4 रखने पे आ जाएगी क्या बताओ मुझे, 4 रखने पे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, प्लस ये कितना आएगा, ए की जगह पे 4 रखा 16 प्लस 16/16 1 कितना हो जाएगा 17। ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना है तो जो इसके पहले मैंने बताया था कि आप इसको अलग अलग रखो और फिर दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म बने, मतलब 4 बने, ए की वैल्यू 4 आ गई, तो पहले मेथड से भी आप कर सकते हो और चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2। देखो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना कि जब पॉलिनोमियल को किसी से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो x माइनस 2 है ना, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। अगर x माइनस 2 फैक्टर, इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 रखने पे ना वो इक्वेशन डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर बचता है, तो एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू 2 रख देते हैं और जो बचेगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन के लिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 पुट करो, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा पहले a के लिए 4a प्लस 17 हो जाएगा। ये पहला वाला रिमाइंडर है, ठीक है। अगली क्वेश्चन पे वैल्यू पुट करो, इस पे कितना होगा, और सेम रिमाइंडर बोल रहा है, रिमाइंडर सेम बोल रहा है तो रिमाइंडर को इक्वल कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 8 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 4 प्लस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस a। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 9 और a की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी माइनस 9 और a की वैल्यू माइनस 3 आ गई, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू माइनस 3 आ गई तो क्या रिमाइंडर निकाल सकते हो, चाहे इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये रिमाइंडर था R2 दूसरी इक्वेशन के लिए और ये रिमाइंडर था पहले वाली इक्वेशन के लिए। तो a की वैल्यू चाहे इसमें उठा के पुट कर दो, चाहे a की वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दो, किसी भी पुट करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल में कितना आ जाएगा, इस पे करोगे तो कितना हो जाएगा -12 प्लस 17 यानी कि रिमाइंडर 5 आ जाएगा, इस पे करोगे तो 8 माइनस 3 यानी कि रिमाइंडर 5 आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन के लिए रिमाइंडर कितना आया, 5 के बराबर आ गया। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है, बस हमने क्या किया, वैल्यू पुट करके रिमाइंडर को इक्वल कर लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ p प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0 है देन व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है और हमें देख रहे होगे कि पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू आर निकालना है, क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी आर की वैल्यू प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस पी क्यू बताना है। देखो जब कभी भी ऐसे इक्वेशन हो ना तो इसमें हमारे लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है वैल्यू पुटिंग। वो क्या होता है, वो होता है सबसे बेस्ट वैल्यू पुटिंग। लेकिन अगर आप वैल्यू पुटिंग से नहीं करना चाहते हो तो फिर इसमें लगेगा बेसिक मेथड ही, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, मतलब इजी हो जाता है। वैल्यू पुटिंग से कैसे करोगे, अगर p प्लस क्यू है तो ये किसके बराबर होगा, माइनस आर के बराबर होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, और q प्लस आर कितने के बराबर होगा, माइनस पी के बराबर, r प्लस पी हमारा माइनस q के बराबर होगा। फिर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, यहाँ पे p से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसकी वैल्यूज़ को कॉमन ले करके तब सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, एक पन्ने में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटिंग लगाते हैं।
P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू अगर ऐसे दिया गया है तो एक काम करो, इनमें से किसी एक को जीरो के इक्वल मान लो। मैं मान लेता हूँ कि जो R है हमारा वो जीरो है, तो ये +1 बन जाएगा और ये -1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बताओ मुझे। अगर ये +1 ये -1 और ये जीरो है तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आराम से क्या करो, उठाओ वैल्यू और पुट कर दो। पी स्क्वायर, पी की वैल्यू +1 तो 1/1 माइनस 0 क्योंकि आर तो 0 है। ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि 1/Q² माइनस PR मतलब 1 माइनस 0। ठीक है, और आर स्क्वायर 0 मतलब ये तो 0 ही हो गया। अब देखो यहाँ से क्या बन गया, ये 1 + 1 + 0 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 के बराबर। किस ऑप्शन पे है, इस पे। अगर इसकी जगह पे वो नहीं दिया होता, यहाँ पे भी कोई इक्वेशन वगैरह दी होती, तब हम क्या करते, तब हम पहले वैल्यू पुट करके क्वेश्चन की वैल्यू निकालते, फिर हम ऑप्शन पे वैल्यू रखते और फिर ऑप्शन को देखते कि कौन सी वैल्यू किस पे सेटिस्फाई कर रही है, दोनों सेम आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर इज इतना इतना, while the positive difference between the two given number is 8, what is the sum of the cubes of two given number। इसको थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं। इफ x² + 6x + 1 इज इक्वल टू 0 है तो x + 6 का होल क्यूब प्लस 1/x + 6 का होल क्यूब की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो 6x है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू -6 बना रहेगा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं x को क्या करता, इधर x भी तो होगा ना, अगर मैं x से डिवाइड कर देता तो ये मेरे पास बन जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 बन जाएगा। मुझे जाना किस में है, मुझे इसको लेकर के जाना है क्यूब वाले पे। तो अगर मैं इसको क्यूब वाले पे लेकर के जाऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा x³ + 1/x का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -216 और फिर ये क्या प्लस का 3n मतलब, ठीक है, देखो इधर आता तो -3n बनता, लेकिन -3n बनने से बेटर है ये क्या हो जाएगा, n तो माइनस का है ना, तो -3n मतलब 18 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 198 माइनस का, तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास -198 आ गई। अब आप अगर एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होगे, क्या चीज़ दिख रही है हमें भाई, देखो अगर x², ये कलर ही ऐसा ले रखा मैंने, ये देखो अगर मैं यहाँ पे 1 को इधर माइनस भेजूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, x कॉमन ले सकता हूँ, x + 6 इज इक्वल टू -1 और ये x इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x + 6 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1/x के बराबर है क्या, बताना मुझे। यानी कि जहाँ जहाँ पर x + 6 है मैं वहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ पे x + 6 है मैं वहाँ पे -1/x रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ बताना ज़रा। और यहाँ पे करोगे तो 1/x, तो ये तो ऊपर ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ तो ये -1/x³ और -x³ रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, कॉमन ले लेता हूँ, माइनस का कॉमन ले लूँगा तो x³ + 1/x³ बन जाएगा। इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो ये क्या हो जाएगा 198, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई क्या बात मेरी समझ में, देखो क्यूब में जाना था तो यहाँ से पहले मैंने ये निकाल लिया कि x + 6 जो है वो तो -1/x है, और जैसे ही मैंने ये वाली वैल्यू उठा के पुट करी तो ये बन गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका क्यूब कर दिया, सो सिंपल, एज इट इज़ बना दिया। ठीक है, ईजी था ना क्वेश्चन ईजी था कि नहीं ईजी था बताना। ठीक है, नहीं समझ में आता तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना और एक बार देख लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ x = 222, y = 223, z = 224, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। आपने देखा होगा कि a³ + b³ + c³ - 3abc में हमने एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था कि ½ a + b + c। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या था, दूसरे ब्रैकेट में था a - b का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b - c का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c - a का होल ऑफ स्क्वायर। जब वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी होती है तो हम ये वाला मेथड लगाते हैं, या फिर कॉन्टीन्यूअस होती है तो अब निकाल सकते हो क्या मेरे भाई। देखो ये जो यहाँ पे 224 है उसका एक यहाँ पे चला जाएगा तो ये भी 223 हो जाएगा,
और 223 को जब 3 बार जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 669। तो 669/2 इंटू a माइनस बी कितना बन जाएगा मेरे भाई, बताना जरा। 1 प्लस b माइनस सी, ये भी 1 बन जाएगा, प्लस c माइनस a करोगे तो 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 और 2 जोड़ोगे तो 6, यानी कि ये इसको पूरा काट करके 3 आ जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7। तो एक ही ऑप्शन पे यूनिट डिजिट 7 है, नहीं करना है तो कर लो। 3 9 27, 3 6 18 2 20, 2 3 6 18 2 20, 2007। क्लियर था इस ऑप्शन पे, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी से करते नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी है वहाँ पे। वैल्यूज़ क्या वहाँ पे, वैल्यूज़ वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। ये तो सेम ही क्वेश्चन छप गया। ये देखो 64 का एक्स क्यूब प्लस 38 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये देखते ही मेरे दिमाग में एक चीज़ आ गई कि देखो भाई यहाँ पे मैं कुछ भी करके ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए बी, और जब उसका ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरीके से अगर मैं इसको 4x प्लस वाई का क्यूब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को ओपन करके देख लो क्या बनता है। नहीं तो एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉमन लेकर के भी तुम वैल्यूज़ को कर सकते हो। बट अगर इसी में थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आ जाए या फिर यहाँ पे वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी आ जाएं एक्स और वाई की, तो कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं तो बताने को तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन भी लेकर के सोचता हूँ, ठीक है। पहले उसी से देख लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने इन दोनों में एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो ये मेरे पास बन जाएगा 64x प्लस 38y। दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे पास 20x प्लस वाई बन गया। अब x और y की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दो। उतना तो नहीं डिफिकल्ट बनना चाहिए क्योंकि 3 और 9 को निकालने पे उतना नहीं होता है। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा 9, और जब 64 को 3 से गुणा करते हो तो कितना बनेगा 192, ठीक है। और यहाँ पे 38 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 4 8 32 और 4 3 12 3 15, यानी कि 152 माइनस का 152 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16, 20 3 60, 60 माइनस 4। अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 40, 40 गुणे 9 करोगे तो कितना होगा 360, 9 चौक 36 प्लस 56 गुणे 16। देखो यूनिट डिजिट पे तो एक चीज़ साफ है कि 6 ही आना है क्योंकि 16 6 96 और 0, तो ऐड ऑन ही कर लेते ना। 16 6 96, 16 5 80 9 89 और 360 जोड़ लो, 9 6 15 और 56 और 8 3 11 1 12, 1256 ऐड ऑन करने पे आ जाएगा जो कि इस ऑप्शन पे है। अब मैं जो दूसरा मेथड बता रहा था वो ये बता रहा था, वो देखो इधर शॉर्ट में मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन करके देखूँ तो कुछ ना कुछ मेरे लिए इजी बन जाएगा। तो ये बनेगा 64 का एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस 3ab यानी कि 4 3 12 कितने क्या बना, देखो 4 3 12 एक्स वाई, 12 एक्स वाई को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो तो 12 चौक 48 एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा प्लस का 12 एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि ये अभी इसमें देखो 38 को 48 बनाना है तो प्लस 10 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई करना पड़ेगा, और 20 को 12 करना है तो माइनस का 8 एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का 8 एक्स वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो बनेगा ना। जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। तो अब यहां से देखोगे ये बन जाएगा तो 4x प्लस वाई मतलब कितना 4 3 12, 12 माइनस 7 5, 5 का क्यूब 125 प्लस अभी देखो 38 10 48 तो चला गया, बचा मेरे पास ये माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई। अभी देखो ये दोनों तो इसके ये बन गए, बचा इसका 8 एक्स स्क्वायर वाई प्लस का 8 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें से तुम एक्स वाई को कॉमन ले लो और फिर आराम से वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा तब करना है जब बहुत बड़ी वैल्यूज हो, जैसे एक्स की वैल्यू 11 दे दी, वाई की वैल्यू 22 दे दी, अब तुम फंस जाओगे मल्टीप्लाई डिवाइड करने में। लेकिन
इस मेथड में छोटी वैल्यू थी तो आराम से कर ली, ठीक है। अब 38 गुणे 22 करो, बताना कितना होगा। दिक्कत आएगी ना, 64 गुणे 13 करना है, दिक्कत आएगी ना, ठीक है। अगला देखो, x प्लस 1/x की पावर 4 इतना है, मुझे पावर 5 में जाना है। पावर 5 में जाने के लिए मुझे तो पहले 2 और 3 की ज़रूरत पड़ती है, और 2 और 3 के लिए मुझे सबसे पहले तो x प्लस 1/x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, प्लस इधर 2 करता हूँ, प्लस 2 इधर करता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बताना मेरे भाई, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई क्या, कोई डाउट है क्या? नो डाउट है। अभी मैंने +2 इधर किया, +2 इधर किया, तो ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 1/x की वैल्यू 18, और 18 को जब ही करेंगे तो किस में करेंगे, 3√2 आ जाएगी वैल्यूज़। एनी डाउट किसी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अभी देखो मेरे पास स्क्वायर की वैल्यू तो थी, देखो ये बहुत इजी कर दिया क्या मैंने, बहुत जल्दी कर दिया, दिक्कत हुई तो मैं समझने में। देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 254 है। मुझे पता ये कैसे आया होगा, ये वैसे आया होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के थ्रू आया होगा। तो जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इधर होगा प्लस में, तो अगर इधर +2 किया मैंने तो इधर भी तो +2 करना पड़ेगा ना। अब जब इससे इसमें आओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 16, यानी कि ये वैल्यू तो मुझे पता चल गई 16। अब ये कैसे बना होगा, x प्लस 1/x को होल ऑफ स्क्वायर करके बना होगा, तो उसके थ्रू x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3√2 आ जाएगी, ठीक है। ओके, अभी इससे मैं एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। पहले तो 5 देखो, 5 बनता कैसे है, पीछे नहीं बताया था क्या? 5 हमारा बनता है 2 और 3 के मल्टीप्लाई से। x की पावर 5 कैसे आएगा, जब x स्क्वायर और x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 5 आएगा ना। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला फॉर्मेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ सब्सट्रैक्शन भी होता है। अब देखो ये क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वही सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बारी। x की पावर 5 प्लस, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो प्लस x आ जाएगा, और प्लस 1/x की पावर 5 आ जाएगी। मतलब ये टर्म ज़्यादा है, तो यही टर्म मैं क्या करूँगा, मैं यही टर्म माइनस कर दूंगा। तो ये देखोगे क्या मेरे पास x की पावर 5 का फॉर्मूला जनरेट होकर के आ गया। चैट जीपीटी से भी फास्ट है हम, देख रहे हो। अगर 5 वाला निकालना है तो स्क्वायर करना है और क्यूब करना है और माइनस कर देना है सिंगल वाले को। लेकिन अगर यहाँ पे x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 करनी है तो फिर प्लस कर देते हैं x प्लस 1/x वाले को, ठीक है। अब मुझे ये पता है 16, अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू किससे निकलेगी, इसके थ्रू निकलेगी। x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, तो n क्यूब माइनस 3n, n क्यूब करोगे तो क्या होगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू n का क्यूब करोगे तो 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, 3 त्रिको 9 त्रिक 27, 27 यानी कि कितना 54√2 माइनस का 3n, 3n का मतलब 3 त्रिको 9√2, यानी कि ये आ गया मेरे पास 45√2। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है भाई जी। ये 16 है, ये 45√2 है, और माइनस क्या करना है मुझे माइनस करना है x प्लस 1/x, जो कि कितना है, जो कि है 3√2। मल्टीप्लाई कर लो, 16 5 80, 16 5 80 का 8, 16 चौको 64, 8 72, 720√2 माइनस 3√2 कितना आ जाएगा, 717√2 आ जाएगा। किस ऑप्शन पर है, दूसरे पर। इजी था क्या? बस आपको x प्लस 1/x की पावर 5 कैसे बनता है वो पता होना चाहिए था। तो अब आप x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल करके दुनिया की कोई भी वैल्यू आपको दी गई हो निकालने को तो आप निकाल लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 है, तो 8a प्लस बी प्लस सी, तो अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है। देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 48 है,
इज इक्वल टू 8a बनेगा प्लस 8b बनेगा प्लस 8c बनेगा। अब इसी को मैं अगर लेफ्ट साइड ले आता हूँ तो क्या होगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे, कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। अब ना इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको संजय वाली दृष्टि चाहिए। कैसे संजय वाली दृष्टि चाहिए, मैं 8a को क्या लिख सकता हूँ बताना मुझे ज़रा। मैं 8a को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4a इंटू 1, ये लिख सकता हूँ क्या। मैं 8b को क्या लिख सकता हूँ, मैं 8b को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4b इंटू 1। 8c को क्या लिख सकता हूँ, मैं 8c को लिख सकता हूँ 2 इंटू 4c इंटू 1, ये लिख सकता हूँ। अब अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये 4a ना हो करके सिर्फ a होता और ये 4 होता, ये 4c ना हो करके ये c होता और ये 4 होता, ये 4b ना हो करके ये b होता और ये 4 होता। 2ab 2ab 2ab, लेकिन माइनस का 2ab, तो यहाँ पे देख रहे होगे क्या, फॉर्मूला बना सकते हो क्या, 48 को 16 प्लस 16 प्लस 16 लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करूँ तो a स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8a बना लूँ प्लस b स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8b लिख लूँ प्लस c स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8c लिख लूँ। तो क्या ये देख पा रहे हो, ये मेरा क्या बना, ये मेरा a माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा प्लस ये मेरा b माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, ये मेरा c माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। बताना भाई मुझे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखने के लिए आपको थोड़ी संजय वाली दृष्टि चाहिए, और वो दृष्टि आपके पास तभी आ पाएगी जब आप कई बार ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को, ऐसा तभी आप समझ पाओगे जब कई बार ऐसे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे। तो देखो ये स्क्वायर टर्म, ये स्क्वायर टर्म, ये स्क्वायर टर्म, एक्चुअल में स्क्वायर टर्म का सम जीरो कब होता है, देखो स्क्वायर टर्म पॉजिटिव में ही होगा, और किन्हीं भी पॉजिटिव का सम जीरो तभी होता है जब वो खुद में जीरो होते हैं। क्या कभी किन्हीं भी दो पॉजिटिव का सम जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉजिटिव का सम जीरो होता है, जब वो खुद में जीरो हो। तो अगर ये खुद में जीरो होगा तो a की वैल्यू 4 नहीं होगी क्या, अगर ये खुद में जीरो होगा तो क्या b की वैल्यू 4 नहीं होगी जी, अगर ये खुद में जीरो होगा तो क्या c की वैल्यू 4 नहीं होगी जी, बताना मुझे, होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, खत्म हो गया मेरा सवाल। 4 का 64, 64 माइनस 64 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 64, और 64 का क्यूब करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। बस आपको क्या करना था कि आपको ये बताना था। और एक चीज़ याद रखना, जब कभी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना सिंगल टर्म में और इधर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर और सिंगल वाले को मिला करके हम क्या बना सकते हैं, स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगला क्वेश्चन है जैसे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 इज इक्वल टू 12a प्लस बी माइनस 2c, देन द वैल्यू ऑफ रूट ए बी माइनस बी सी प्लस सी है। देखो सेम इट इज बन रहा है, इधर सिंगल है कोफिशिएंट, इधर स्क्वायर है, सिंगल और स्क्वायर मिला करके इसका मतलब मैं क्या बना सकता हूँ, स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकता हूँ। स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा कैसे, देखो आपको बस एक चीज़ याद रखनी कि आपको 2a और b में ब्रेक कर लेना है, बस आपको 2a और b में ब्रेक कर लेना है। एक तो आपका सिंगल a ही होगा। अब जैसे मेरे पास 12a है तो 12a का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, और a स्क्वायर है इसका मतलब एक a बाहर आ जाएगा, जो बचा वो मेरा b की वैल्यू हो गई। ठीक है, समझ गया ना। तो बस इसको पहले तो एज इट इज देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 216 माइनस का 12a माइनस का 12b और प्लस का 24c इज इक्वल टू 0। 12a को मैंने क्या बताया, 12a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12a को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a इंटू 6, ये लिख सकता हूँ। ये मेरा a जो कि ये रहा, b मेरा इससे आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो a का स्क्वायर माइनस का 12a प्लस 36। ठीक है, आ गया समझ में, किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा। ठीक है, प्लस सेम आइडेंटिटीज b के साथ चलोगे तो b का स्क्वायर
माइनस का 12b और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, इसके साथ भी हम 36 ले लेते हैं। तो 36 और 36 मिला करके कितना ले लिया हमने, 72 ले लिया। ठीक है, 36 और 36 मिला करके 72 ले लिया। और 216 में से जब 72 घटा दोगे तो 144 बच जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ये 24c है, 24c को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू सी इंटू 12 लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बनेगा c का स्क्वायर प्लस का 24c और प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा, ये मेरा a माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर है, प्लस ये मेरा b माइनस 6 का होल ऑफ स्क्वायर है, और ये मेरा c प्लस 12 है, ये मेरा c प्लस 12 का होल ऑफ स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का स्क्वायर का सम 0 तभी होता है जब वो खुद में 0 होते हैं। अब जब ये खुद में 0 तभी होंगे जब ये पूरा टर्म 0 होगा। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -12 होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये वाली वैल्यू को उठा करके अपने क्वेश्चन में उठा करके पुट कर दूंगा। रूट लगाया ए बी का मतलब 6 गुणे 6 मतलब 36 माइनस बी सी मतलब 12 6 72 और माइनस माइनस प्लस 72 और ये सी और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस मतलब -72। तो 72 से 72 कट गया, कितना आ गया 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। बस आपको ये स्क्वायर फॉर्मूला बना लेना है, आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को कर लोगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बारी पीछे करके क्वेश्चन को देख लेना। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। तो हमें वैल्यू बतानी है 1/a स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1/b स्क्वायर माइनस सी ए और प्लस 1/c स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी। देखो, जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको बताया कि आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग कैसे करनी होगी, आप किसी भी एक टर्म को 0 के इक्वल मान लो। अगर मैं यहाँ पे a को 0 के इक्वल मानता हूँ, अगर मैं जैसे ही a को 0 के इक्वल मानूंगा तो आप एक चीज़ देखोगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ बी सी जो है ना, बी और सी की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी। ठीक है, और किन्हीं भी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 तभी होगा जब उन दोनों में से खुद भी एक नंबर 0 होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लिकेशन 0 कब आता है, जब वो खुद ही 0 के इक्वल हो। बस अब वैल्यू को पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ गया, पीछे था, ये देखो। ठीक है, तो ये तो 0 बन गया, a की वैल्यू यहाँ पे रखो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1/b स्क्वायर, और बी सी जब 0 है तो इसका मतलब है कि b की वैल्यू भी 0 होगी, तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। साथ ही साथ ये 1/c स्क्वायर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और जब बी सी की वैल्यू 0 इसका मतलब c स्क्वायर भी 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा जो टर्म होगा वो ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कभी कभी इसमें थोड़ा सा ऊट पटांग सा क्वेश्चन आ जाता है, तब कैसे करेंगे, उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए ना, हमें मेथड तो पता होना चाहिए, बेसिक मेथड। ठीक है, तो बेसिक मेथड के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख पा रहे होगे, अगर मैं ए बी को इधर माइनस में भेज देता हूँ तो मेरे पास बनेगा बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस का ए बी, ये मेरे पास पहला इक्वेशन बनेगी। दूसरे में मैं बी सी को इधर भेजूंगा तो मेरे पास बनेगा ए बी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस का बी सी बनेगा, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी। अब मैं सी ए को इधर भेजूंगा तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस का सी ए, मेरे पास तीसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं माइनस बी सी की वैल्यू, माइनस सी ए की वैल्यू और माइनस ए बी की वैल्यू उठा करके पहली वाली जो क्वेश्चन है ये इसमें पुट कर दूंगा। अब मैं ये वैल्यूज़ को उठा करके क्वेश्चन में पुट कर देता हूँ। तो 1/ माइनस बी सी की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ए का स्क्वायर। अब माइनस बी सी की जगह पे ए बी प्लस सी ए रख दूंगा, प्लस माइनस सी ए की जगह पे मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर है, मैं ए बी प्लस बी सी रख दूंगा, प्लस माइनस ए बी की जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं सी स्क्वायर है, ए बी की जगह पे मैं प्लस का बी सी प्लस का सी ए रख दूंगा। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ देख पा रहे होगे, क्या चीज़, कि अगर मैं इससे ए कॉमन ले लूँ, इससे बी कॉमन ले लूँ और इससे सी कॉमन ले लूँ, अगर मैं इससे ए कॉमन ले लूँ, इससे बी कॉमन ले लूँ और इससे सी कॉमन ले लूँ, तो ये ए हो जाएगा और ये ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा क्या, प्लस इससे मैं b कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा क्या। अगर मैं इससे c कॉमन ले लेता हूँ तो ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा।
अगर मैं अभी तीनों का एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास नीचे क्या वैल्यू होनी चाहिए बताना। मेरे पास नीचे वैल्यू होनी चाहिए ए बी सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। देखो ए तो है मेरे पास, ए प्लस बी प्लस सी भी है, इसका मतलब इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, बी सी की। इसमें बी है और ए प्लस बी प्लस सी है, यानी कि इसमें किसकी मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, ए सी की। इसमें ए बी की मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। अब इन तीनों का जो सम है ना वो तो मुझे जीरो के इक्वल दिया गया है, और जीरो अपॉन समथिंग क्या होगा, जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा उठ पटांग आ जाए तो आप इस तरीके के बेसिक मेथड को भी लगा करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला मुझे बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें मुझे बताना है कि इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है। देखो इसको मैं थोड़ा सा ओरली सॉल्व कर सकता हूँ क्या, के माइनस वन अपॉन के और के प्लस वन अपॉन के, ये मिलकर के मेरे पास क्या बन जाएगा, के स्क्वायर माइनस वन अपॉन के का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर वाला प्लस और स्क्वायर वाला माइनस मिला करके मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास के की पावर 4 वाला बन जाएगा क्या, माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस का 4 और माइनस प्लस का 4 मिला करके मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास मिला करके बन जाएगा के माइनस वन अपॉन के की पावर 8 वाला बन जाएगा। तो जब 8 और प्लस का 8 मिलाएंगे तब ये बनेगा ना, बताओ मुझे। के इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यही तो लिख सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास माइनस का तो 8 वाला है, प्लस का 8 वाला होना चाहिए था ना। तो मेरे पास जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन तो मेरे लिए पूरी तरह से गलत है, दूसरा इक्वेशन गलत है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन तो गलत है। अब सॉल्व करते हैं पहले वाले इक्वेशन को। देखो 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर, 100 स्क्वायर थोड़ा सा ऊपर से सॉल्व करते हैं तो इजी आ जाएगा। 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का होल ऑफ स्क्वायर। इसी तरीके से ये ऐसे से चलता जाएगा, ये लास्ट में आएगा मेरे पास 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये क्या बनेगा मेरे पास बताओ मुझे। ये मेरे पास बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी में क्या बनेगा 199 इंटू 1, ठीक है। इसको जोड़ो, ये क्या बनेगा, ये 5 और 195 बन जाएगा क्या, बताना, ठीक है। इसके बाद जब 97 से आओगे तो 96 वाले पे बनेगा, तो 90 90 180 86 5 191 इंटू 1 बनेगा। सो ऑन करते 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 कहाँ तक पहुँचेगा ये, 20 20 40 2 42 1 43 तक पहुँचेगा क्या, बताओ मुझे। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। ये क्या बन रही है, ये मेरे पास ए पी बन रही है, ये मेरे पास क्या बन रही है, ये मेरे पास ए पी बन रही है। और हमें पता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। कितने टर्म होंगे बताओ मुझे पहले तो। देखो मुझे पता है 20 से मुझे 21 से 100 तक जाना है, 21 से 100 तक जाना है, मतलब टोटल कितने टर्म होंगे, 80 टर्म होंगे। देखो समझना मेरी बात को, ये और ये मिला करके कितना बना होगा, इन दोनों से एक टर्म बना, इन दोनों से एक टर्म बना ना, और टोटल कितने रहे होंगे 80, 80 टोटल थे, उसके हो गए आधे तो बचे 40। ये वैसे नहीं करना है तो आप ए की पावर एन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से भी निकाल सकते हो, निकाल लो। nth टर्म कितना है 199, चाहे 43 से प्लस करते हुए ले जाओ चाहे माइनस करते हुए लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम्हें अगर पहला टर्म 199 को मानना है तो 199 मानो। तो टी एन की वैल्यू कितनी है 43, पहला टर्म कितना है 199 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन कितना है, एन हमें नहीं पता है -1 इंटू डी कितना है, डी है हमारा माइनस का 4। जब ये इधर जाएगा माइनस होने तो कितना बनेगा 156 बन जाएगा क्या, बताना मुझे। 156 बन जाएगा, ठीक है। 9 में से 3 गया 6 और 19 में से 4 गया 15, ठीक है। 156 माइनस का और फिर माइनस का 4 कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 3 12 और 39 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 40 के बराबर, बताओ मुझे, ठीक है। ऐसे नहीं करना था तो 21 से 100 तक 80 टर्म और 2 टर्म मिला करके एक वैल्यू दे रहे हैं, 2 टर्म मिला करके एक वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब था
टोटल कितने टर्म थे, 40 टर्म थे। तो 40/20 और पहला टर्म और लास्ट टर्म का सम कर देंगे तो कितना होगा 200, और ये हो जाएगा 242। तो ये काट देगा तो ये हो जाएगा 20, ख़त्म, 0 4 48। यानी कि जो हमारे पास पहला वाला इक्वेशन है वो सही है, पहला वाला इक्वेशन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा ओनली फर्स्ट। ठीक है, चीज़ें समझ में आई क्या, इसमें थोड़ा सा एपी लगी है क्वेश्चन में बस। ठीक है, ओके, किसी के मन में कोई डाउट? आई डोंट थिंक इसके आगे कोई क्वेश्चन है क्या? नो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थी हमारी मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 जो कि कंप्लीटली अलजेब्रा पे बेस्ड था। ठीक है, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अरे भाई एक क्वेश्चन तो हमारा छूट गया ना, मुझे तो अभी याद आया। कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई? ये वाला था, इसको तो भूल ही गए थे, कैसे भूल गए इसको हैं। द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर के क्यूब का डिफरेंस हमें दिया गया है, क्यूब्स ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर। तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू कितना है, 6272। अगर उनका खुद का जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर लूँ क्या मेरे भाई, बताओ। फॉर्मूले को ओपन करूँगा तो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 6272। a माइनस बी की वैल्यू 8 है तो 8 से इसको काट दो, तो 8 सते 56, 6 8 8 64, 8 चौक 32। यानी कि जो मेरे पास वैल्यू आ गई वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 784 के बराबर आ गई। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखो एक तो वैल्यू ये मुझे पता है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 64 आ जाएगा क्या। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूं तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, 3ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 720, बताना मुझे। तो ab की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, ab की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 240। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं अगर ये ab की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन पे पुट कर दूं, अगर मैं ये वाली ab की वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं, एक्चुअल मुझे बताना है क्या, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है मुझे। फॉर्मूला ओपन करो मेरे भाई जरा, क्या बनेगा, a प्लस बी बनेगा और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है और साथ ही साथ माइनस ए बी की, और मुझे ए बी की वैल्यू भी पता है। बस मुझे a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर करता हूँ मैं तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा क्या, बताना मुझे भाई। अगर मैं इस ab को इधर माइनस कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 784 में से मैं अगर 240 को माइनस कर दूँ तो 540 बनेगा क्या, 540 बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी 544 बनेगा। ठीक है, 544 इसकी वैल्यू हो गई क्या, प्लस 480 इसकी वैल्यू हो गई क्या, छोड़ो कितना हो जाएगा, 4 8 4 12, 1024। यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू 1024 है। यानी कि a प्लस बी की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 32 के बराबर आएगी। इसकी वैल्यू 32 है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है कितनी है, 544। 544 में से मैं 240 को घटा दूंगा तो 32 गुणे 304। बस अब मैं इनको देखो यूनिट प्लेस में मेरा 8 आएगा जो कि इसी ऑप्शन पे है, पहले वाले ऑप्शन पे। नहीं करना है तो कर लो, 3 से करोगे तो कितना होगा 9600, और 4 से गुणा करोगे तो 128। 9600 प्लस 128 मिला करके हो जाएगा 9728। कैसे किया मैंने, 32 गुणे 300, 4 को मैंने 300 प्लस 4 में तोड़ लिया तो ये हो गया 9600 और ये हो गया 128, तो 9728 हो गया। बस आपको एक चीज़ की वैल्यू पता थी, आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके माइनस करके सारी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, आई होप किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फिर से देख लो, ये वैल्यू मुझे पता थी तो मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली, a माइनस बी की वैल्यू पता थी तो मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली, मैंने इनको हटाया तो ए बी की वैल्यू आ गई।
अब मुझे a माइनस बी की वैल्यू पता है, तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, उसमें 2ab जोड़ दिया, तो मुझे a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई। बस मैंने फॉर्मूला ओपन किया, वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ख़त्म सवाल। किसी के मन में कोई डाउट रह गया क्या? नहीं। आई होप सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज़ का जो लेक्चर था वो कम्प्लीटली अलजेब्रा पे बेस्ड था। अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 4 आएगा वो मिक्स्ड PYQ पे बेस्ड होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी अगर नहीं शेयर किया है तो चैनल को डेफिनेटली उनके साथ में शेयर कर देना, और कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना कि आपको हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो कैसा लगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।